बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़े दियोबंदी आलिम मुफ्ती शफ़ी, उन्होंने उनकी यजीद के बारे में क्या राय थी, जिनकी तफसीर है मुआरिफ़ुल कुरान, उनकी यजीद के बारे में क्या राय थी वो समात फरमा लीजिए। सूरह मुहम्मद आयत नंबर 22-23 26वीं सूरत, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्द। इस आयत के तहत फरमाते हैं मुफ्ती शफ़ी साहब दियोबंदी कि इमाम ये वाक़या नकल करते हैं अपनी तफसीर इमाम अहमद बिन हम्बल का, कि इमाम अहमद बिन हम्बल का यही वाक़या पूरा नकल फरमा के लिखते हैं। पूरी बात जो मैंने पहले भी कई मुफस्सिरीन के हवाले से बयान कर दी, इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या कि इमाम अहमद बिन हम्बल के पास उनके साहबजादे आए। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम यजीद से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि क्या जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखे उसके लिए जवाज़ है कि वो यजीद से मोहब्बत करे। उन्होंने कहा कि, और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने मज़ीद इजाफ़तन फरमाया कि जिस पर अल्लाह कुरान में लानत करे, क्या उस शख्स से मोहब्बत रखी जा सकती है। उनके साहबजादे ने पूछा कहाँ लानत की, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये वाली आयत फ़हल असैतुम, ये पूरी आयत बयान कर दी। इसमें जो अल्लाह कहता है कि उन पर लानत हो, ये यजीद को कहा जा रहा है। ये वाक़या बयान करके आगे मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब क्या लिखते हैं वो सुन लीजिए। फरमाते हैं, यजीद से ज़्यादा कौन क़त्अ अरहाम का मुर्तकिब होगा, जिसने रहमी रिश्तों को कता किया और जिसने रसूलुल्लाह के रिश्तों कराबतदार की भी रियायत नहीं की, कौन होगा जो इससे ज़्यादा होगा। तो मुफ्ती साहब ने क़त्अ अरहाम का मुर्तकिब भी यजीद को ठहराया और उसी की वईद लानत की सूरत में आई जो उन्होंने बयान कर दी। यानी कुरान की आयत ये बता रही है कि जो क़त्अ अरहाम करेगा और फसाद करेगा उस पर अल्लाह की लानत हो, और मुफ्ती साहब ने वज़ाहत की कि ये दोनों काम उसने किए थे। उसके बाद आगे बयान करते हैं मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, आगे बयान करते हैं और ये उनकी किताब है शहीद करबला सफ़र नंबर 6 पर, कि इमाम पाक के खुतबात को गौर से पढ़ें, बयान करते हैं तो मालूम होता है कि आपका मकसद खिलाफत नबुव्वत के बजाय मलुकियत व आमरियत की बिदत के मुकाबले में मुसलसल जिहाद था। आप बात को समझिए। यानी इमाम हुसैन के खुतबात को पढ़िए जो उन्होंने करबला से के सफ़र के आगाज़ से शहादत के वक्त तक दिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इमाम हुसैन का मकसद खिलाफत नबुव्वत हुकूमत इक़्तिदार नहीं था, बल्कि इनकी बजाय मलूकियत जो हज़रत मुआविया से शुरू हुई थी, आमरियत डिक्टेटरशिप, और उसकी फिर बिदआत जो उस हुकूमत में पाई जाती थी, उनके मुकाबले में जिहाद था। यहाँ से फिर इमाम हुसैन, ये फिर वो माहौल और कदरों की तरफ इशारा होता है। मैं हर रिवायत से माहौल और कदर को अख़ज़ कर रहा हूँ। यानी मुफ्ती शफ़ी साहब ने यहाँ ये बताया कि माहौल ऐसा था कि हुकूमत में बिदआत हो रही थी, मलुकियत थी, आमरियत थी, शुराइयत नहीं थी। वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कुरानी उसूलों पर से हुकूमतें हट चुकी थीं जिन पर हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन चला कर गए थे। तो उन कदरों की बहाली के लिए इमाम हुसैन निकले। यानी गोया कि यजीद की हुकूमत क्या थी, जिसमें कदरें मिसमार हो चुकी थी, मलुकियत थी, आमरियत थी और बिदअत थी। इसके मद्दे मुकाबले इमाम हुसैन निकले थे। फिर उसके बाद ये शहीद करबला सफ़र नंबर 6 पर लिखते हैं। उसके बाद आगे तफसीर मुआरिफ़ुल कुरान जिल्द 8 सफ़र नंबर 43 पर लिखते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह यजीद पर लानत का जवाज़ बयान करते हुए फरमाते हैं कि यजीद से ज़्यादा कौन था जिसने क़त्अ अरहाम किया हो, जिसने रसूलुल्लाह के रिश्ते और कराबत की भी रियायत नहीं की हो। ये बयान करके लिखते हैं कि यहाँ जनाब इमाम अहमद का इशारा वाक़े करबला की तरफ है और आप साफ साफ वाक़े करबला का ज़िम्मेदार यजीद को ठहराते हैं। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब की ये राय है, मैंने आपके सामने रख दी है ताकि जो हमारे दियोबंदी भाई हैं वो ख़ुद इन आरा पर गौर करके यजीद से मुतल्लिक़ अपनी राय कायम कर लें।